दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बवाना में प्रस्तावित चौथे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का विरोध तेज हो गया है। प्लांट के विरोध में कई निवासियों ने वोट का बहिष्कार करने की धमकी दी है। नरेला विधानसभा जो है इसका पूरा बहिष्कार करेगी। मतलब अभी करे वो कम से कम भी 25 लाख वोटर है यहाँ नरेला विधानसभा में। 25 लाख हो गए जी कम से कम। हाँ, 25 लाख वोटर हैं। अगर इसका बहिष्कार हो गया तो हम तो जो लोगों के पास जाएंगे, उनके आगे हमला हाथ जोड़ने पड़ेंगे। अपन करेंगे बहिष्कार इसका जरूर। रही इलेक्शन के बाद इलेक्शन में इसका विरोध बकायदा सोच रखा है, मन बना लिया ग्रामीणों ने। अगर या तो हमारा साथ कोई देगा ठीक है, नहीं तो हम किसी का साथ नहीं देंगे। 0/0 पोलिंग रहेगी, कुछ नहीं होगा। टीएसडीएफ सुविधा के बगल में खतरनाक अपशिष्ट के लिए बनने वाले इस प्लांट को लेकर लोगों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने इसके पर्यावरण और सेहत पर पड़ने वाले संभावित खतरों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। हमारा गांव सन्नोट जो इससे पहले ये 3 संयंत्र पहले ही चले हुए हैं, जो कि कूड़े से खाद बनाना, कूड़े कचरे से जो है बिजली बनाने का, और तीसरा संयंत्र वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जो इन दोनों से बचा होता है उसको यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट यानी कि उसको दफनाने का कार्य ऑलरेडी चला हुआ है। अब ये उनसे हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, उसके भारी नुकसानों से हम भुक्तभोगी हैं। हमें ये आभास हो रहा है कि ये दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बाद में ज़मीनी लेवल पर ये जो आश्वासन देते हैं वो बिल्कुल फेल हैं। ये जो तीनों संयंत्र ऑलरेडी चले हुए हैं, उसके दुष्प्रभाव के कारण हमारा सन्नोट गांव क्षेत्र और निकट जितने भी हैं, ये इसकी अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। इसके लगने से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि पहले भी एक खत्ता डल चुका है यहाँ, उसका भी हमने सामना किया था। उससे हमारे गांव के अंदर काफ़ी बीमारी फैली, लोगों के अंदर कई हार्ट की बीमारी होगी, लंग्स की होगी, टीबी होगी, सांस की बीमारी होगी, काफ़ी वह अब भी प्रभाव है उसका। हमारे गांव के कई लोग कई साल तक उसमें बिस्तर में लेटे रहे हैं। वो तो बड़ी असुविधा हुई हमारे यहाँ ये खत्ता डलने से। आब हवा इतनी गंदी होगी, हमें सांस लेना तो भर हो गया यहाँ। निवासियों का तर्क है कि डब्ल्यूटीई प्लांट से उनकी सेहत और पर्यावरण दोनों पर बड़ा असर पड़ेगा। ताजुब ये मानता हूँ कि प्राइवेट कंपनी के साथ ये हमारे अधिकारी भी, हमारा शासन प्रशासन भी उनका साथ देगा। धोखे से काम कर रहे हैं यहाँ, मूर्ख बना रखा है इतनी पब्लिक को। यहाँ हमारा जो गांव है, यहाँ से मुश्किल से एयर टू एयर अगर लगाते हैं तो 1 किलोमीटर पे है। हमारे गांव को इस नक्शे में इन्होंने शो नहीं कर रखा, जबकि यहाँ इतना बुरा हाल है। ऑलरेडी 3 जो इस संयंत्र यहाँ चले हुए हैं, इससे ही इतना प्रदूषण है। हमारे गांव की बड़ी बुजुर्ग औरतें ये कहने लगी, डॉक्टरों को भी सलाह देने लगे कि ये जो हमारी बहन बेटियां, हमारी बहुएं हैं, हमारे बच्चों की, उनकी प्रेगनेंसी भी हम ढंग से बच्चों की डिलीवरी नहीं करा सकते। यहाँ इतना बुरा हाल हो चुका है यहाँ हमारे यहाँ। मैं गुजारिश करूँगा शासन प्रशासन से कि ये रोका जाए जी। ये सजाए मौत है, मारे जाएंगे लोग। गांव में इतनी बड़ी क्राइसिस है, ये आप हमें फ्लाइंग बीस्ट दे रहे हैं, हवा का जानवर, मारे जाएंगे लोग। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, साथी, बहुत बड़ी आफत है। नियर बाय मेरे गांव किलोमीटर पर भी नहीं है, बड़ी आफत है। और मैं ये प्रेम आग्रह करूंगा कि ये ना आए हमारे बीच। अधिकारियों का दावा है कि प्रस्तावित डब्ल्यूटीई प्लांट में जरूरी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां होंगी, लेकिन स्थानीय लोगों की बड़ी चिंता मिट्टी और पानी के प्रदूषण को लेकर है। जी, हम तो विरोध भी किए थे। जो प्लांट ये लाना चाहते हैं, इससे हमारी बवाना जेजे कॉलोनी में 4-5 लाख की आबादी है। अगर वो खत्ता यहाँ पर आएगा, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर बहुत सारी दुष्कर्म हो सकते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ आ सकती है। मेरी मौजूदा सरकार है जो प्लांट ला रही है, मेरी यही गुजारिश है कि वो प्लांट को यहाँ ना लाकर देहात को और हमारी कॉलोनी को बचाया जाए। हमें नहीं चाहिए वो प्लांट, क्योंकि जिस प्लांट के आने से हमारे बच्चों पे प्रदूषण बढ़े और बच्चों के बीमारी वगैरह तबीयत के और स्वास्थ्य के वजह से कोई प्रॉब्लम हो, हम नहीं चाहते कि वो प्लांट यहाँ पर आए। हमें नहीं चाहिए वो प्लांट। हमारे कई भाइयों को मतलब के रोज़गार का लालच भी दिया गया, कई फैमिली लोगों से साइन भी करी इन लोगों ने झूठी कि हम इनको रोज़गार देंगे और कुछ वैसा कोई प्रदूषण वगैरह नहीं है। पर जाहिर है कि प्लांट अगर आएगा तो प्रदूषण अपने आप ही होगा। तो हमें ऐसा रोज़गार भी नहीं चाहिए और हम
सरकार से बस यही गुहार कर रहे हैं कि हमें वो प्लांट नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते वो प्लांट यहाँ पर अपनी। लोगों का तर्क है कि जिस प्रस्तावित 15 एकड़ जमीन पर ये प्लांट बनना है, वहां काफी पेड़ और हरियाली है। इस प्लांट के लिए अब इन पेड़ों को काट दिया जाएगा, जिससे इलाके के ग्रीन कवर पर असर पड़ेगा। कई लोगों का कहना है कि राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को इस दिक्कत की ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ प्लांट के लिए बहुत सारी दिक्कत है। यहाँ पहले भी इससे पहले से कचरा भरा हुआ है, पहले से प्रदूषण से लोग बात जुलूस रहे मर रहे हैं। यहाँ बच्चे लोग ऐसे आए दिन बीमार पड़े रहते हैं। यहाँ हमें प्लांट कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले से प्लांट पड़ा हुआ है, इतने सारे कचरे भरे हुए हैं। नेता लोग जब प्रचार करने आते हैं इसके बारे में आप लोग बताते हैं इस मुद्दे पे? नेता लोग तो बोलते हैं, नेता लोग तो अपने पत्ता साफ करने में लगे रहते हैं। नेता लोग के बोलते हैं, यहाँ पे नेता लोग जानते नहीं है, घूमते हैं, देख रहे हैं क्या कचरा जे कॉलोनी में। यहाँ लोग परेशान है, मर रहे हैं, डूब रहे हैं। कचरे नाला पहले से भरा पड़ा हुआ है, इतने गंदगी पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये गवर्नमेंट को नहीं देख रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं देख रहे हैं, गवर्नमेंट देख रहे हैं। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इन प्लांट में कचरे को अलग अलग कर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इस दौरान कुछ को जला दिया जाता है, जिससे विषाक्त उत्सर्जन होता है और हवा, मिट्टी और पानी प्रदूषित होता है, जो सेहत और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। Been in Okhla for years now, and the residents who have been, they've showed everything from the fly ash on the balconies to, you know, the smoke emissions coming out and the readings, and then the fines and, you know, the health problems. There are people who have even, you know, suffered cancer, etc., who so believe that this is absolutely connected to, you know, all the emissions there. So this is all thanks to the failure, which is the failure of authorities who are not implementing the solid waste management bylaws 2016, and it's as simple as that the waste must be segregated. जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, बवाना में प्रस्तावित WTE प्लांट अहम मुद्दा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अपनी मांग के समर्थन में वो 5 फरवरी के मतदान का बहिष्कार करने को तैयार हैं। सवाल ये है कि क्या उनकी मांगें सुनी जाएंगी या चुनावी वादों की छाया पड़ जाएगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।